सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन वो जोश से लबरेज नजर आ रहा है, जोश से भरा हुआ नजर आ रहा है। और तमाम इस तरह के जो विजुअल है राहुल गांधी के वो शेयर किए जा रहे हैं और लिखा जा रहा है विजय भव, विजय भव ये लिखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार वो सन्नाटे में है, एक तरह से यूं कहें कि सदमे में है। बीजेपी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर मैंने देखा कोई प्रतिक्रिया नहीं, राहुल गांधी के फैसले को लेकर के कोई जवाब नहीं, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई सामने नहीं आया, एक तरह से सांप सा सूंघ गया है। और इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, इस फैसले को जरा आप गहराई से देखेंगे, इसके असर को समझेंगे तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ही हाथों से एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर आज कोई और नहीं, राहुल गांधी नहीं, बल्कि खुद अपनी सरकार की जो रणनीति है उसको डाल दिया। बीजेपी की रणनीति आज गड्ढे में चली गई है, नरेंद्र मोदी की रणनीति आज गड्ढे में चली गई है। और बीजेपी के तमाम नेता खुद जो है नरेंद्र मोदी साहब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बीजेपी के और तमाम दूसरे जो नेता हैं, अमित शाह, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोग सन्नाटे में हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं और इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी वो राहुल गांधी को हल्के में लेते रहे, हल्के में लेने की गलती की, और राहुल गांधी जो है वो आज हीरो बनकर के निकल रहे हैं। और ये हीरो बनाने में योगदान जो है वो आज नरेंद्र मोदी का है। और नरेंद्र मोदी जो चीज शायद अब पलट करके वो देखेंगे तो समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जो काम कभी नहीं करना चाहिए था, कैसे राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने वही काम नरेंद्र मोदी से करा दिया। अब दो तीन चीजों को आप समझिए। देखिए, अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद में अब संसद में उनकी सदस्यता बहाल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं बचा है। आप ठीक है, एक दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, आज नहीं तो कल राहुल गांधी को संसद में आने से अब नरेंद्र मोदी नहीं रोक पाएंगे। अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखिए, इन्होंने सदस्यता तो 24 घंटे के अंदर ले ली, लेकिन उसको वापसी नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो कैसे फंस गए हैं, इस बात को समझिए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा 8 जुलाई से जो है वो शुरू होगी। 8 जुलाई से इस पर चर्चा शुरू होगी। 10 तारीख को मोदी जो है वो इस पर जवाब देंगे, और 10 तारीख को मोदी जवाब देंगे, उससे पहले जो है वो कांग्रेस जवाब देगी, विपक्ष जवाब देगा, विपक्ष बोलेगा, कांग्रेस बोलेगी, उसके बाद में आखिरी में प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो राहुल गांधी के पास में जो है वो आज 4 तारीख है, 4 तारीख है आज। 4 तारीख के बाद में 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन जो है वो राहुल गांधी के पास में है। 4 तारीख आज चली गई, 5 तारीख और 6 तारीख जो है छुट्टी में चली जाएगी, तो 7 तारीख को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी। 7 नहीं तो 8 को करनी पड़ेगी, और 8 तारीख को राहुल गांधी आएंगे तो आते ही जो है बोलेंगे। अब देखिए, एक चीज को और समझिए। जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, कब आया था अविश्वास प्रस्ताव जिसको स्वीकार किया गया? करीब जो है आज 4 तारीख है और आज जो शुक्रवार है, सोमवार को जो है ये अविश्वास प्रस्ताव 4-5 दिन पहले जो है वो स्वीकार हो गया था। अब अगर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती तो उस पर चर्चा करके उसको खत्म करवा सकती थी। अब राहुल गांधी के साथ आमना सामना नहीं होता, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा होगी तो राहुल गांधी संभवतः कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलेंगे। दूसरी चीज को आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती कहां कहां पर खड़ी हो गई है। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी घेरेंगे और राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे घेरेंगे, और उसके बाद में इंडिया है ही, पूरा इंडिया तो है ही, वो नरेंद्र मोदी को घेरेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब अब उनको समझ में आ रहा होगा कि जो गलती उनको कभी नहीं करनी चाहिए थी वही गलती उन्होंने कर दी, और पता नहीं किसने सलाह दी, अब उस सलाहकार को ढूंढा जा रहा होगा जिसने सलाह दी कि राहुल गांधी के केस में जो है वो अगर
फटाफट कार्रवाई हो जाए, राहुल गांधी को बाहर करवा दिया जाए, तो फिर उसके बाद में काम तमाम हो जाएगा। लेकिन वो केस, जिस केस में कुछ नहीं था, जिस केस में रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी, उस केस को लेकर के न केवल लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक में बीजेपी अड़ी रही कि नहीं, 2 साल की सजा पर हम तो मानेंगे ही मानेंगे। और फिर उसके बाद कोर्ट में भी जो है, अगर बीजेपी कहती कि जो है इनकी सजा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो जो है वो चाह ही रही थी कि सजा ना हो, अगर बीजेपी भी कहती कि इतनी सजा जो है वो हम नहीं चाहते, कठोर ज़्यादा सजा हो जाएगी, अगर कुछ रियायत मांगी जाती तो सजा भी हो जाती, एक मैसेज भी चला जाता और उसके बाद में जो है वो बात खत्म भी हो जाती। लेकिन इन्होंने मैक्सिमम सजा की मांग की, और मैक्सिमम सजा की जब मांग की तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो फिर पता ही था, मेरिट के हिसाब से इस केस में कुछ था ही नहीं, तो ये केस कैसे टिक पाता। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि जिस राहुल गांधी का भाषण संसद से हटाया जाता है, जिस राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा खड़ा होता है, उस राहुल गांधी को कब तक आप रोक पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, या क्या वाकई ऐसा भी कर सकते हैं वो, ये भी सोचने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगड़म पगड़म तगड़म जो है वो लगा करके, तमाम तरह के दांव पेच लगा करके इधर से उधर से, और ये 10 तारीख तक के जो दिन है, यहां तक 10 तारीख तक के जो दिन है संसद के इस सत्र के, वो जो है वो ऐसे ही पास करवा दे, और उसके बाद में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करवा दे, और 2024 के चुनाव 2023 में ही करवा दे। ऐसा तो होगा नहीं। तो 2024 से पहले अगर इस सत्र में यह हुआ, हालांकि इसकी चांस बहुत कम है, इसके चांस बहुत कम है कि इस सत्र के अंदर जो है वो राहुल गांधी को उनकी सदस्यता बहाल करके उनको जो है वो संसद के अंदर ना बुलाया जाए, ऐसा बहुत कम चांस है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा हो जाता है तो भी आगे बोला जाएगा। ये मानसून सत्र खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में शीत सत्र आएगा, उसमें बोला जाएगा, फिर बजट सत्र है वो भी, उसमें भी बोला जाएगा। तो कब तक राहुल गांधी जो है वो संसद से बाहर रखे जाएंगे? अब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब बैठे बैठाए कैसे राहुल गांधी को हीरो बना गए। राहुल गांधी को कोशिश तो कर रहे थे पप्पू साबित करने की, फला फला साबित करने की, लेकिन इस केस में आज लोग पूछ रहे हैं मोदी साहब से, उनकी सरकार से, उनके लोगों से कि पप्पू कौन है? पप्पू क्या वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि एक केस के अंदर दम ही नहीं है, और उस केस को लेकर के ढिंडोरा पीट रहे थे, जिस केस में कुछ है ही नहीं, उस केस को लेकर के जो है वो राहुल गांधी पर जो है वो उनको बाहर करने चले थे। ये पहले दिन से सबके माइंड में क्लियर था कि ये केस मेरिट के हिसाब से ठहरेगा ही नहीं, और इस केस में सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि समझ में नहीं आता है कि गुजरात के कोर्ट ने या गुजरात के जज ने आखिरकार राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे क्यों दी। इस केस के अंदर जो है वो 1 साल 11 महीने की सजा दी जा सकती थी, लेकिन क्यों आखिरकार इस केस के अंदर जो है 2 साल की सजा दी गई? तो ये सबके समझ से परे बात थी, और वही बात सुप्रीम कोर्ट में आ गई, और सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई तो बात धड़ाम से गिर गई। तो मोदी साहब अब क्या मुंह दिखाएंगे, और मोदी साहब क्या बोलेंगे? अब उनके सामने एक नहीं 3 मोर्चे खुल गए हैं, और तीनों मोर्चे जबरदस्त तरीके से खुले हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको मान करके लोग चल रहे थे कि रबड़ स्टैंप जो है वो अध्यक्ष होने वाले हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे वो पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी उनको पूरा स्पेस दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष की तरीके से दिखें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर विक्ट्री साइन बनाया हुआ है, दरअसल पत्रकारों ने कहा था राहुल गांधी से कि देखिए आज बड़ा दिन है, आपकी जीत हुई है, कम से कम एक फोटो हम ऐसी चाहते हैं जिसमें विक्ट्री साइन आपका दिखे। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विक्ट्री साइन बनाया, राहुल गांधी यहां पर खड़े थे, वो मुस्कुराते रहे, और उसके इधर जो है वो अभिषेक मनु सिंह भी खड़े थे, उन्होंने विक्ट्री साइन बनाया। यानी राहुल गांधी अपने आप को एक सीढ़ी जो है वो नीचे ही रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लाइमलाइट में जो है वो अध्यक्ष रहें। तो जिनको रबड़ स्टैंप जो है, रबड़ स्टैंप बनाने की, ये समझने की या पेश करने की कोशिश जो हो रही थी, वो धराशायी हुई, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एक बड़े रोल में यहां पर दिख रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ना केवल यहां पर बल्कि संसद में, राज्यसभा के अंदर जो है वो हालत खराब करके रखते हैं। आपने देखा है किस तरह से बयानबाजी आई है। खुद जो है जगदीप धनखड़ जो हैं वो कई बार कह देते हैं, जगदीप धनखड़
वो आपको मैंने बयान सुनाया था, जगदीप धनखड़ से जो है वो कह दिया कि आपका दिल तो बड़ा है लेकिन आपकी दिल राइट की तरफ है, यानी सरकार की तरफ है। और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपका जो है अनुभव मेरे से ज्यादा है, मैं राजनीतिक स्कोर आपके आगे नहीं कर पाऊंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर भी और अंदर भी दोनों तरीके से मार दे रहे हैं। दूसरा जो है वो राहुल गांधी एक ऐसे जो है वो अब राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं कि राहुल गांधी को नकारना, उनको जो है वो पप्पू के रूप में पेश करना, उनको नॉन सीरियस जो है पॉलिटिकल एक व्यक्ति के रूप में पेश करना, वो अब बहुत दूर की बात हो गई है। अब राहुल गांधी की जो इमेज है वो एक सीरियस नेता के तौर पर हो गई है कि देखिए जो कह दिया सो कह दिया, और उस बात से पीछे नहीं हटना, उस बात के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है, चुकाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो वहां जाने के लिए तैयार, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो वहां जाने के लिए तैयार, और कहीं से कुछ नहीं होगा तो राहुल गांधी जेल जाने के लिए तैयार। हां, एक जो है वो पक्ष ये भी है कि नरेंद्र मोदी साहब सोच रहे होंगे कि चलो कुछ भी हुआ, एक दो दिन जो है ये हंगामा खड़ा होगा, एक दो दिन जो है वो कांग्रेस के खेमे में खुशी रहेगी, लेकिन चलो एक आफत जो है वो छूटी कि राहुल गांधी को जो है वो उनकी सजा पर रोक लग गई, अब इनको बहाल कर दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। वरना बीजेपी को ये बताते हैं कि इतना जो है वो बीजेपी को अंदेशा नहीं रहा। बीजेपी सोच रही थी कि राहुल गांधी जो है वो ज्यादा से ज्यादा या तो सेशन कोर्ट के अंदर जाकर के या हाई कोर्ट के अंदर जाकर के माफीनामा दे देंगे और उसके बाद में वहां पर उनकी सजा खत्म हो जाएगी। बीजेपी को यह नहीं पता था कि राहुल गांधी अड़ जाएंगे और अड़ करके फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी कल राहुल गांधी ने हल्फनामा दिया था अपना, और उसमें भी कह दिया था कि अगर माफी मांगनी होती तो मैं बहुत पहले मांग चुका होता। अब जो है माफी मांगने का सवाल नहीं है, मैं यहां पर जो है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा हूं, और बीजेपी यहां पर माफी मंगवा करके उल्टा कानून का दुरुपयोग कर रही है। अब सारी बातें पीछे चली गई हैं। अब आगे की कहानी यह है कि संसद में अब क्या होगा, बाहर अब क्या होगा, बीजेपी अब क्या बोलेगी। अब तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं, योग्य सांसद हो जाएंगे। तो बीजेपी जिस बात को, जिस चीज को डंप करके पीछे डालना चाह रही थी, वही चीज, वही व्यक्ति जो है वो बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण, और इन्होंने लिखा है कि राहुल की पार्लियामेंट से ये स्पीच उनको बर्खास्त करने का असली कारण था। इस स्पीच को स्पीकर ने पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से भी हटा दिया था। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में बोलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यह वो राहुल गांधी की स्पीच का हिस्सा है जिसको करीब करीब 29 कट लगा करके, राहुल गांधी की स्पीच में से 29 कट लगा करके उनको एक्सपंज किया गया था, हटाया गया था। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी बोलते हैं तो फिर क्या बोलेंगे, बड़ा सवाल यह है। लेकिन पूरी कांग्रेस में ऊपर से लेकर के नीचे तक और पूरी इंडिया के अंदर एक जोश तो जरूर दिखाई दे रहा है। मैं दो प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं, ये देखिए, और एक चीज और भी आपको दिखाता हूं मैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रतिक्रिया देख लीजिए। भूपेश बघेल ने कहा है कि अंधकार चाहे भारी हो समंदर पार हो, और चाहे अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ अगर सत्य आधार हो। श्री राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते, ये इंडिया की जीत है। ये जो है वो यहां पर भूपेश बघेल ने कहा। तमाम कांग्रेस के नेताओं की इस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं। तो ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगा करके न्याय के प्रति लोगों में भरोसा बढ़ाया है। संसद में सच बोलने का सिलसिला जारी रखना है। राहुल गांधी जी को बधाई। तो पूरा इंडिया जो है वो बधाई दे रहा है। अब आइए दूसरी बात पर। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी झटका दे रहे हैं। देखिए, आज बड़ा दिन था, राहुल गांधी को उनकी सजा जो है उनकी उस पर रोक लगी है। अब चाहते तो राहुल गांधी जो है वो अपने घर पर पार्टी वार्टी करते, प्राइवेट पार्टी होती, उसमें जो है वो गाना बजाना, खाना पीना, वो सब होता, और उसके बाद में मौज मस्ती। लेकिन वो ना हो करके आज की दो खबर मैं आपको दिखाता हूं। आज की पहली खबर तो देखिए, ये पहली खबर ये आई है, करीब करीब जो है वो 7:30 बजे
7:30 बजे राहुल गांधी ने मुलाकात की है तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ में। उनके साथ में 7:30 बजे ये आज बैठक की है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ में राहुल गांधी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी आज का दिन बड़ा दिन, चाहते तो फुर्सत करते, आराम करते, पार्टी करते, लेकिन वो बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी खबर आती है 8:30 बजे। 8:30 बजे खबर आती है दिल्ली में बारिश हो गई। ये आपको छतरी दिखाई दे रही है, कैमरामैन की छतरी है, और ये राहुल गांधी की गाड़ी है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच गए, मीसा भारती के घर पर। दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पर मुलाकात हो रही है। बिहार में मंत्रिमंडल पर विस्तार और इंडिया गठबंधन की मजबूती पर चर्चा हो सकती है। तो राहुल गांधी जो है आज, वो मैं बता रहा हूं कि वो चाहते थे इन चीजों को स्किप भी कर सकते थे, कल के लिए हो सकता था ये सारी बातें, लेकिन आज का दिन एक बड़ा दिन, उसके बावजूद भी उनकी एक्टिविटी दिख रही है। उसके बावजूद भी जो है वो लगातार इधर उधर जो है वो हाथ पैर अपने चला रहे हैं। देखिए ये जो है, अब कांग्रेस को यहीं से, अब आपके हाथ में एक चीज लग गई है, आपने एक रस्सी को पकड़ लिया है, अब उसको नहीं छोड़ना है, उसके साथ साथ दूसरी रस्सी को पकड़ना है, पैर भी रखने हैं, और फिर धीरे 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 करके उस सीढ़ी से चल करके आगे जाना है। अब यहां से यह भी हो सकता है कि कांग्रेस हवा में चली जाए, कांग्रेस अपने आप को जो है वो इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दे, राहुल को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। राहुल, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वैसे ही बम 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 करते हुए और उसके बाद में चद्दर तान करके सो जाएं कि अब तो राहुल गांधी बन गए प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो किसी और का नहीं, कांग्रेस अपना खुद का नुकसान करेगी, राहुल अपना खुद का नुकसान करेंगे। लेकिन अगर अब जिस तरह से पिछले काफी समय से राहुल गांधी की जो राजनीति में बदलाव दिख रहा है, अगर इसको वो कंटिन्यू करते हैं और अगर इसको आगे लेकर के चलते हैं इसी तरह से, लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से मिलना, आज जो तमिलनाडु के नेताओं से मुलाकात हुई है, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन राहुल गांधी किसी न किसी पार्टी के, किसी न किसी राज्य के नेताओं को बुला करके, पूरे नेताओं को बुला करके उनसे बात कर रहे हैं। ये रोजाना के बेसिस पर जो है वो अब मीटिंगें हो रही हैं। तमिलनाडु से हो रही है, हिमाचल से हो रही है, उत्तराखंड से हो रही है, हरियाणा से हो रही है, राजस्थान से हो रही हैं, छत्तीसगढ़ से हो रही हैं। तो लगातार मीटिंग का दौर जारी है, रेगुलर बेसिस पर ये मीटिंग हो रही है। तो इसी तरह से आपको नेताओं को बुलाना पड़ेगा। जो गुटबाजियां हैं, बीच में जो है वो खेमेबाजियां बनाई हुई हैं, उन सब दीवारों को खत्म करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अपने नेताओं को सीधा लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को टाइट करना पड़ेगा, और दूसरा कार्यकर्ता को जमीन पर काम करना पड़ेगा। कार्यकर्ता अगर हवा में बह गया कि ऊपर ही ऊपर, चलिए ठीक है भाई हो गया, अब तो मोदी जो है वो 2024 में गए, आज चुनाव कराए चाहे 6 महीने बाद चुनाव कराए, हमें दिक्कत नहीं है, हम सिक्योर हैं। राहुल गांधी अब जीतने वाले हैं, बहुत तगड़ी जो है उनकी फैन फॉलोइंग हो गई है, बहुत तगड़े जो है उनको लोग अब चाहने लगे हैं, राहुल की छवि बदल गई है। अगर ये सब कुछ सोच करके कांग्रेस सो जाएगी तो फिर कांग्रेस अपना ही खोएगी। लेकिन अगर इसको बरकरार रखती है, इसको आगे बढ़ाती है, तो किसी और को नहीं, नरेंद्र मोदी साहब की जो नींद है उसमें ऐसी खलल पड़ने वाली है कि 24 से पहले की जो रातें हैं वो करवटों में बीतेंगी। राहुल को अपनी भी नींद उजाड़नी पड़ेगी, अपनी भी नींद छोड़नी पड़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी, तब जाकर के सब कुछ होगा। अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार आज की तारीख में भी ऐसा मान करके अगर कोई चल रहा है कि एक तरफा चुनाव है और एक तरफा राहुल गांधी जीतने वाले हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में भी एक मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला है। हां, लेकिन कोई ये कहे कि राहुल गांधी नहीं बनने वाले हैं, आएगा तो मोदी ही, मैं कहता हूं कि कोरी बकवास है। आज की तारीख में भी अगर चुनाव होते हैं तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। कल की तारीख में कौन अपने नंबर जो है बढ़ा पाता है, कौन अपने आप में सुधार कर पाता है, कौन नीचे चला जाता है सुधार के बावजूद, और कौन जो है अपने आप को और ऊपर उठाता है, ये सारी बातें रहेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, उनके रणनीतिकार वो गच्चा खा गए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी, उनके सलाहकार, उनके रणनीतिकार जितने भी लोग थे, उन सब की जो भी पॉलिसी थी वो फेल हो गई है। राहुल को रोकने की जो भी रणनीति बनाई गई थी वो सब गड्ढे में चली गई है, और अब नए सिरे से राहुल को कैसे रोका जाए इस पर काम करना पड़ेगा। और अगर ये जल्दी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में राहुल अब जो है, पहले से भी राहुल अब एक अलग जो है भूमिका में नजर आ रहे हैं,
और अगर बीजेपी ने राहुल को समय रहते काबू नहीं किया तो जिस तरह से 2012-13 में नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता, या 13-14 अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 13-14 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो एकदम से धीरे धीरे रोजाना बेसिस पर उफान मारती जा रही थी, और कांग्रेस को जैसे एक तरह से लोगों को जो है नफरत सी हो गई थी, कांग्रेस को लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे थे, वो सारी चीजें आज बीजेपी के साथ हो सकती हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई किसी से बात कर लीजिए कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है या नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है। राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है और मोदी को अपनी लोकप्रियता बचाने की चुनौती लगी हुई है। और ये हालात क्यों पैदा हुए? ये हालात खुद बीजेपी की गलतियों की वजह से पैदा हुए। तो बहरहाल देखना यही है, अब मोदी कैसे निपटेंगे, राहुल से मोदी अब कैसे निपटेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और संसद में जब आमना सामना होगा, क्या होगा उस वक्त, किस तरह का माहौल होगा, क्या कुछ बातें कही जाएंगी, मोदी साहब क्या जवाब देंगे, यह भी दिलचस्प होगा। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोग भी सोचे समझे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।